Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन माय ओन चैनल। ओके, आज हम करेंगे माला की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू एंड विच इज़ किस नंबर 9 और मक्का। जस्ट वांटेड टू शो यू, क्योंकि हमारे पास बुक तो है नहीं जिसका कवर दिखा सकती या मैं वो उसको पकड़ सकती। सो मैंने एपिसोड पढ़ी और इस बार तो मैंने जल्दी पढ़ ली थी। जिस दिन आई थी आई थिंक उस दिन या उसके दूसरे दिन ही पढ़ ली थी। और आई मीन इतने मज़े की एपिसोड थी, इतने मज़े की एपिसोड थी कि मुझे रखा नहीं जा रहा था। मैंने आधी पढ़ी बट आई हैड टू ड्यू टू सम इमरजेंसी में नहीं कंटिन्यू कर सकी। और मुझे वेट नहीं हो रहा था कि मैं कब दोबारा उठाऊँ उसको पढ़ना शुरू करूँ। बहुत कुछ हो रहा था और एंडिंग, ओ माई गुडनेस, निम्रा अहमद क्या चीज़ है भाई, क्या एंडिंग की है। ऐसी एंडिंग की है कि मुझे माला के लिए भी डर लग रहा है और मैं हिलाल के लिए खुश भी हूँ, यू नो। सो वेरी वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस एपिसोड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। सो लेट्स डू। आई होप मैं सारे पॉइंट्स कवर कर सकूँ, जल्दी जल्दी करूँगी। डोंट वांट टू मेक इट टू लॉन्ग। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई वांट टू अप्रिशिएट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि निम्रा अहमद इतनी खूबसूरत राइटिंग इतना खूबसूरत लिखती हैं। एंड मतलब वो जो ट्विस्ट लेकर आती हैं, जो टर्न लेकर आती हैं, और उसके साथ साथ उनके मैसेजेस भी होते हैं, उसके साथ साथ वो लोगों को एजुकेट भी कर रही होती हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इट्स रियली अमेजिंग एंड माशाल्लाह माशाल्लाह से शी इज़ सो टैलेंटेड। अब इसमें भी जब शुरू होता है तो मैं भी यही समझी थी जब माहिर बीबर को बोलता है कि तुम मेरे साथ लाहौर चलो। आई ऑल्सो थॉट कि वो जाके माला को ही मिलेगा। जब वो कबीरा ताई के पास पहुंचते हैं तो सरप्राइज, आई वॉज ऑल्सो लाइक ये कबीरा ताई के पास क्या करने चला गया, यू नो। एंड देन जब वो अपनी कज़न के थ्रू, मालिक की बेटी के थ्रू, ज़ारा नाम है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके थ्रू जब वो पूरा ज़ियाद का बैंक अकाउंट का स्टेटस चेक कर रहा होता है तो आई वाज जस्ट लाइक ही फिगर इट आउट। बट वो बिल्कुल वहाँ पहुँच के वो नहीं कर सका और वो कहता है कि अच्छा तो फिर किसी और तरीके से ये पेमेंट कर रहा होगा सरकार को। एंड वो नहीं करेक्ट कर सका कि इसकी माँ के पैसे जो आ रहे हैं मे बी दैट्स व्हाट हु सरकार इज़, यू नो। तो वो मुझे थोड़ा सा, इट्स जस्ट लाइक, यू नो, कि आप मूवी देख रहे होते हैं और आपको पता होता है कि हीरो बिल्कुल सीक्रेट को डिस्कवर करने वाला और एंड टाइम पे नहीं होता। तो वो वाली फीलिंग मेरी जो थी ना वो हो रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक और चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, वो पूरा पास्ट माहिर का भी दिखाया और माला का भी दिखाया। और माहिर के पास्ट में जब हिलाल की बात की तो मुझे भी नहीं समझ आई कि हिलाल को वो क्यों कैंडल्स देता है। आप लोगों को समझ आई थी? मुझे थोड़ा सा शक था कि शायद इसने कैंडल के बीच में कुछ रखा हुआ होगा, लेकिन जब उस वक्त हिलाल को भी समझ नहीं आती तो मैंने कहा शायद मैं गलत हूँ, ठीक है। लेकिन टुवर्ड्स दी एंड हमें पता चल जाता है। नाउ मैं इधर से उधर जंप कर रही हूँ थोड़ा सा। दो तीन चीज़ें, जो दो मैसेजेस मुझे लगता है बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मैसेज तो ये कि जब लड़कियां खुद अपना कोई डिसीजन लेना चाहती हैं और फैमिली वाले उनको कि तुम्हें नहीं पता, जैसे जब माला को उसकी माही की सास कहती है जो उसकी खाला भी हैं कि तुम्हें नहीं पता, ज़्यादा तुम्हारे काबिल नहीं है। इस टाइम पे तो वो सही थी, लेकिन मुझे लगा कि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत जगह पे लड़कियों की चॉइसेस को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं और उनको वो रिस्पेक्ट ही नहीं दी जाती जो वो डिज़र्व करती हैं। एंड बड़ा अच्छा दिखाया कि माला ने बड़ी रिस्पेक्ट से लेकिन फर्मली अपना शी पुट हर फुट डाउन एंड शी सेड कि मैं नहीं, आप, आई एम ओके, दिस इज़ माई डिसीजन एंड आई एम गोना डू इट, यू नो। दूसरी चीज़, उन्होंने मियाँ बीवी के रिश्ते की बात की, जो मैं बाद में आऊँगी, जो ज़ियाद और माला की शादी की बात हम करते हैं। अच्छा, ज़ियाद का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, ऑफ कोर्स आई एम काइंड ऑफ लाइक, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड हेट, लेकिन वाकई यार दैट गाय गिव्स मी क्रीप्स, यू नो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहाँ वो टॉल डार्क हैंडसम से बिल्कुल ही नीचे आके गिर गया है। बट जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो इतना मीन ईवल है, लेकिन निम्रा ने उसको इतने खूबसूरत तरीके से लिखा है कि कहीं जगहों पे वो बिल्कुल एक इंसान लगता है, वो आपको एक नॉर्मल इंसान लगता है। जब शादी की जब वो मंगनी की अंगूठी के लिए या शादी की अंगूठी, मुंह दिखाई की अंगूठी के लिए जब वो रिंग के लिए जा रहे होते हैं और वो जब ज्वेलरी शॉप पे एंटर होते हैं और ज्वेलर उसको जज करता है, तब उसके दिल में कुछ होता है। जब वो देखता है कीमत रिंग की तो उसके वो लिखा हुआ था कि उसके चेहरे का रंग फक हो गया या एक रंग आके दूसरा चला गया। सो दीज आर थिंग्स विच मेक्स हिम सच अ नॉर्मल पर्सन। ये एक आम इंसान जो होता है ना, उसके साथ ये चीज़ें होती हैं। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है कि एंड फिर वो अपनी माँ के पास जाके जिस तरह बोलता है और फिर गुस्से में रिएक्ट तो उसको शैतान ने कराया होता है, बट ये भी एक मर्द की जेलसी होती है कि भाई मैंने तुमसे कुछ कहा, तुमने वो नहीं किया। कंट्रोल, पावर, इतने एंगल्स इसमें। तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि कहीं कहीं पे ज़्यादा आपको बिल्कुल एक नॉर्मल सा इंसान भी लगता है, मीन और ईवल होने के बावजूद। उसके बाद वो जो व्हाट आई लाइक्ड वाज कि अगेन
निम्रा ने हमें एजुकेट किया सहरे इश्क के बारे में, और ये कि उससे क्या क्या होता है, कि किस तरीके से इट्स सो इंटरेस्टिंग टू रीड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें होती हैं। और फिर ये कि सिर्फ ये नहीं कि आप किसी इंसान का दिल, किसी के लिए दिल तो नहीं, दिमाग, या थोड़ा सा आप उसको इस फेज़ में ले आते हैं कि वो आपकी तरफ मतवज्जो हो जाता है, या उसको लगता है कि उसको आपसे मोहब्बत है या आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिर उसमें भी डीप जाके उन्होंने जो बताया कि जब कोई ऐसा करता है तो फिर क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं उसमें शैतानी जिन इन्वॉल्व होते हैं, जिन्नात इन्वॉल्व होते हैं। जब शैतान इन्वॉल्व हो जाता है तो ऑफकोर्स उसका कंट्रोल होता है। और उन्होंने कितना अच्छा बताया कि जब गाड़ी में बैठे हुए ज़ियाद रिएक्ट करता है कि तुमने चॉकलेट्स क्यों नहीं खाई, मैंने भेजी थी, ही गेट्स एंग्री, तो उसकी शक्ल चेंज होती है बिकॉज उस वक्त वो किसी और के कंट्रोल में होता है, उसको खुद नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। एंड इट्स स्केरी ऑल्सो। एंड फिर जब वो नगीना पकड़ लेती है उसको वापस, माला को, दैट्स ऑल्सो वेरी 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 ट्रिकी। सरकार जो है, क्या मतलब उनकी जो उनका जो कनेक्शन है वो कहाँ कहाँ नहीं है। मतलब पहले मुझे हैरानी हुई कि यार इनको कैसे पता चला, फिर मैंने सोचा कि ये तो कितने अरसे से कितने लोगों की मदद कर रही है, कितने लोगों के इन्होंने ख़राब काम किए हैं, तो ऑफकोर्स इनकी मुट्ठी में तो कितने लोगों के तो कस्टम के लोग भी थे और वो इमिग्रेशन के लोग भी थे जिन्होंने बता दिया कि माहिर और बीरबल लाहौर आ चुके हैं। सो अब उनकी हालत ख़राब हुई। आई लव द ट्विस्ट जो उन्होंने पूरा किया, बुलाया माही को और माला को, और किस तरीके से उन्होंने उसका ब्रेन वॉश किया माहिर के अगेंस्ट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शिकवे में। बस मुझे ना माला से थोड़ा सा शिकवा है, नहीं तो शायद मुझे निम्रा से भी थोड़ा सा शिकवा है कि माला को इतना एंटाई माहिर दिखाया। या तो फिर ये दिखा देते थोड़ा सा कि माला के ऊपर भी जादू का असर है या कोई असर है जिसकी वजह से वो माहिर के इतने अगेंस्ट है। मे बी इट इज़ देयर एंड आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे लगता है कि यार वो कुछ भी कर ले, माहिर को एक चांस तो उसको देना चाहिए ना, इससे ज़्यादा देना चाहिए टू hear him out, to believe what he's saying, और to at least investigate कि जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है नहीं कह रहा है। उसने बस assumptions बनाई हुई हैं और वो उसके अगेंस्ट है। हाँ, मे बी मैं टीम माहिर में हूँ, मेरी सिंपथीज माहिर के साथ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मे बी, बट आई जस्ट फील बैड यू नो, बिकॉज जब बीरबल ने उसको मैसेज कर दिया और माला पहुंची माहिर से मिलने, तो मुझे उम्मीद थी, थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद वो सुन ले कि उसकी बात शायद हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई वांट टू हाईलाइट इज निम्रा जी कितना ज़बरदस्त काम करी है। एक तरफ वो दिखा रही है कि जब लड़की, अगेन कंसेंट की बात, अगर लड़की कुछ करना चाह रही है, जैसे माला इस वक्त फोकस्ड है कि उसने ज़ियाद से शादी करनी है, माहिर नोज गलत है, वो समझाने की कोशिश करता है, फिर कहता है ठीक है भाई ये तुम्हारी ज़िंदगी है, आई लव यू टू डेथ, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम ये गलती करो इसीलिए तुम सीखोगी। दूसरी तरफ वो ज़ियाद के कैरेक्टर को भी दिखा रही है कि किस तरीके से एक एजुकेटेड लड़की जैसे माला है, वो भी जब शादी के बंधन में बनती है तो लड़कियां किस तरीके, बस शादी चलानी है तो कितनी चीज़ों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देती हैं। इस पे मैं थोड़ी देर में आती हूँ बाद में, बट आई लव द फैक्ट कि अगर आप गौर से देखें तो कितना खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ ये है कि आप समझा रहे हैं कि लड़कियों को उनकी गलतियां करने दें, मे बी माँ बाप या भाई हो तो उनके आसपास रहें, लेकिन कंसेंट यू नो, यू कांट फोर्स समबडी टू डू समथिंग। एंड दूसरी तरफ ये कि इट्स सो ट्रिकी, शादी, मोहब्बत, रिलेशनशिप, इनके नाम पे कॉम्प्रोमाइज़, मैरिज को चलाने के नाम पे क्या क्या चीज़ लोग करते हैं कि वो एक्चुअली आपको मेंटली इमोशनली अब्यूज़ कर रहे होते हैं, नार्सिस्ट्स होते हैं, कंट्रोलिंग लोग होते हैं। एंड ये बहुत खूबसूरत आगे जाके मुझे लगता है इसकी एक्सप्लेनेशन ज़ियाद के थ्रू आएगी। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि उन्होंने पूरी, अनदर थिंग दैट आई वांट टू अप्रिशिएट इज़ द पास्ट। जब माहिर का शुरू में आया था तो बताया था कि माहिर को एक जहनी मसला था और उसको कहीं रिहेबिलिटेशन के लिए रखा गया था एंड एवरीथिंग। एंड उस वक्त हम सबको था कि कोई तो साइको केस होगा, कौन होगा, ये यकीनन कोई गलत इंसान है। अब इतना अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से सरकार ने वो काला मुजस्मा, उनकी काला घोड़ा उसके ऑफिस में रखवाया था। अगेन अनदर एजुकेशन, आई एम एक्चुअली स्केयर्ड नाउ। कोई मुझे कोई तोहफा देता है और कोई मुझे मिठाई देते हुए तो मुझे वाकई बहुत डर लगने लगा जब से मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि वो कितना खूबसूरत और अच्छे तरीके से उन्हें समझाया है कि जादू एक तरीके से नहीं कितने तरीक़ों से होता है, और माहिर को किस तरीके से सरकार ने पकड़ा, उसको अपने ऊपर डाउट कराया, उसको लगा उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो सेल्फ डाउट में हुआ, और फिर आगे जाके हमें पता चलेगा आई एम श्योर कि वो उसने फिर अपने आप को एडमिट करा लिया होगा, या किसी ने, या मालिक ने उसको कराया होगा। सो इट्स लाइक सो मेनी थिंग्स हैपनिंग कि मुझसे वेट नहीं हो रहा कि मैं अगली एपिसोड पढ़ूँ और मैं जानूँ कि हुआ क्या था। बट आई लव द फैक्ट कि उन्होंने किस तरह वो जो पुराना एक फैक्ट था उसको इस फैक्ट से मिला के हमें एक्सप्लेनेशन दी है माहिर की उस चीज़ की, एंड ऑल्सो माहिर का जर्नी। इसी तरह आप माला का ले लें,
पूरा एक्सीडेंट का केस जो था, हैप्पी बर्थडे का म्यूज़िक क्यों आ रहा है, क्या हुआ था, वो औरत आके उसको कैसे ब्लैकमेल करती है. इट्स एंड आई लव द वे कि वो किस तरह बैलेंस करती है. आप कहीं भी प्रेजेंट और पास्ट के चक्कर में भूलते नहीं है चीज़ को, रुक नहीं जाते. आई वॉन्टेड टू अप्रिशिएट दैट. नाउ कमिंग टू द शादी का पार्ट. जब ज़ियाद और माला की शादी हो जाती है और माला को पता चलता है कि उसने उसको ओरिजिनल डायमंड नहीं ज़रकॉन दिया है. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया निम्रा जी ने यहाँ कि मियाँ बीवी क्या करें, बीवियाँ क्या करें इस सिचुएशन में. ये रेड फ्लैग है. क्या आप चुप रहें ये सोच के कि शायद आपके हस्बैंड के पास इतने नहीं है, उसकी फेस सेविंग कर लें, या ये कि नहीं, रिलेशनशिप ऑनेस्टी पे होनी चाहिए. आप उसको कंफर्ट करें और उसको बोले कि नो आई नो इट, बट थोड़ी शर्मिंदगी, क्योंकि इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड एंड सो इंटरेस्टिंग. बट टू मी, आप लोग मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू गाइज थिंक इट शुड हैपन. मुझे लगता है कि बता देना चाहिए. मुझे लगता है कि प्यार से बात करना चाहिए और बोलना चाहिए कि मुझे पता ही ओरिजिनल नहीं है, एंड आई वांट टू बी विद यू. आई डोंट वांट यू टू गिव मी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स. आई वांट यू टू बी हु यू आर. ये तो उधर की बात होगी, लेकिन कहानी की तरफ आए तो ये तो वो बात होगी जो जनरली मुझे लगता है मियाँ बीवी को या रिलेशनशिप में लोगों को करना चाहिए. लेकिन अगर आप कहानी की तरफ आए तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि माला जैसी पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की भी शादी में के बंधन में बंधी है, तो उस पर इतना प्रेशर है कि उसको अपने मियाँ को खुश रखना है या मियाँ का ख्याल रखना है और उसको अपनी शादी निभानी है, और यू नो वट एवर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि वो उसको क्वेश्चन नहीं करती है. और वो बिल्कुल एक वो लड़की बन जाती है जो शायद जॉब भी नहीं करती है, टिपिकल लड़की बन जाती है जब वो माही को ये सारी बात काइंड ऑफ उससे छुपा लेती है या कुछ इस तरह की बात कर लेती है, यू नो. सो इट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी दैट कि एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसी तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कि हम अपनी बातों को आगे ना फैलाएं, मियाँ बीवी के रिश्ते को पब्लिक नहीं करें, शादी को निभाना है, शादी हो गई है तो अब चलानी है. इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स की वजह से एक्चुअली रिलेशनशिप में लोग मेंटली अब्यूज़ होते हैं और काइंड ऑफ पैरालाइज हो जाते हैं, जो कि माला हो रही है. आई एम सो स्केर्ड फॉर माला कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ज़ियाद उसको मदीना लेके जा रहा है. एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस ही इज टेकिंग हर टू मदीना इज़ बिकॉज वो वहाँ मोस्ट प्रॉब्ली जॉब नहीं कर सकेगी, वो बाहर नहीं निकल सकेगी, तो वो उसको क्रिपल कर देगा, ये मुझे लगता है. एंड ही इज़ गोना मेक श्योर कि वो उसकी सारी इंडिपेंडेंस जो है उसके पर काट दे. एंड मुझे सोच के ही कुछ हो रहा है कि बिकॉज माला इज़ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, वी हैव ऑल सीन कि वो किस तरह की है. अब आप उस लड़की को ले जा के ऐसे माहौल में बंद कर देंगे जहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकेगी, तो उसके साथ क्या होगा. एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एजुकेशनल फॉर ऑल द गर्ल्स हु आर गोइंग टू रीड दिस नॉवल, दिस नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स. और देखिए दुबई में तो उसने जॉब कर ली थी ना. मुझे ये बात भूल गया है कि माला ने उसको बताया था ज़ियाद को कि जॉब मिल गई है या नहीं मिल गई, और अगर बताया तो और ज़ियाद ने उसकी मर्ज़ी के बगैर मदीना की जॉब ली तो दैट्स अनदर रेड फ्लैग, जो कि नहीं होना चाहिए. यू शुड कंसल्ट योर वाइफ कि आप जो भी करें, द वाइफ शुड ऑल्सो टेल हस्बैंड कि वो क्या कर रही है. कम्युनिकेशन होनी चाहिए. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. फिर आते हैं जी जब कॉल आती है और माहिर और बीरबल जाते हैं. उफ, मुझे भी हो गया. आई वाज सो डिसअपॉइंटेड. आई न्यू डीप डाउन, आई न्यू कि हिलाल की डेथ नहीं हुई है, आई न्यू हिलाल का मर्डर नहीं हुआ है, ये कोई चक्कर है. बट आई वॉज रीडिंग कि भाई पता तो चले क्या है. और फिर जब माहिर बताता है कि हिलाल जिंदा है क्योंकि ये कैंडल, तो आई वाज लाइक हाँ दैट्स कूल, आई वाज सो एक्साइटेड. आई वाज लाइक निम्रा जी आप क्या करती हैं, हर बार छक्का चौका मारती हैं यार, नॉवल के बीच में भी और नॉवल के एंड पे भी, बिकॉज इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट. एंड कैंडल्स को किस तरीके से कनेक्ट किया. अब आई एम क्यूरियस कि हिलाल ने क्या भेजा होगा. और मुझे एक और चीज़ जो थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन है कि वो जो डेड बॉडी थी उसमें बाकी चीज़ें तो सब पुरानी थी, तो हिलाल ने कैंडल कैसे अंदर डाली. सो इतनी चीज़ें, इतनी क्यूरोसिटी. एंड आई होप, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन निम्रा जी कि शी विल कनेक्ट ऑल द थिंग्स. वो हमारे मोस्टली ड्रामों की तरह इधर उधर नहीं गिरने देंगी किसी भी लिंक को. बट ये है कि हिलाल के पास डेड बॉडी कैसे पहुंची, क्योंकि माहिर कहता है और वो लिखा हुआ भी था कि डेड बॉडी के पास जो चीज़ें मिली वो सब पुरानी थी, उन पर जाले लगे हुए हैं, उनकी हालत ख़राब है. कैंडल वॉज द ओनली थिंग जिसमें से स्मेल अभी तक नहीं आ रही थी, विच शोड कि ये न्यूली मेड कैंडल है, जो मुझे समझ आई. इफ़ आई मिस समथिंग तो माई अपॉलॉजीज. सो मेनी थिंग्स हैपनिंग. मैं भी फ्लो में बोलती जा रही हूँ तो मैं भी थक गई हूँ कि वाह मैंने कितना बोला है और कितने फ्लो में बोला है. आई एम जस्ट गोना लुक थ्रू माई नोट्स एंड टू मेक श्योर कि मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की है.
मालिक कितना पुराना माला को जानता था, उस रेस्टोरेंट में आके बैठा था जब वो औरत आती है उसको ब्लैकमेल करने के तुमने मेरे मियाँ को मार दिया है, तब से मालिक ने माला पे नज़र रखी हुई है। मुझे लगता है मालिक का और रोल होगा जो हमें पता चलेगा। बीरबल पे मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। आई लाइक हिम बट समटाइम्स जब वो माहिर के साथ ऐसा करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आई फील आई जस्ट वांट हिम टू बी अ लिटिल बिट मोर मैच्योर, यू नो। कबीरा ताई का एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग निकाला है निम्रा जी ने कि माहिर ने उनको जाके कॉन्फिडेंस दिया है, वो कॉन्फिडेंस जो और कहीं से नहीं मिलता है। माही को शक हो गया है चॉकलेट्स का एंड शी इज़ गोना नॉट ईट द चॉकलेट्स, आई होप सो, ताकि उसके ऊपर से जादू खत्म हो। अगली किस बड़ी इंटेंस होगी यार, बहुत इंटेंस होगी। सो माला पढ़ते हुए ये होता है कि आपका बुक रखने को दिल नहीं चाहता है, और एक के आप सोचते हैं यार इसके बाद क्या होगा, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपके पास नया सरप्राइज़ और नया ट्विस्ट आता जाता है। एंड इतने खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ होता है कि आपका दिल ही नहीं चाहता कि बुक ख़त्म हो, कैरेक्टर्स आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। जब माला माहिर के पास जाती है मेरा दिल चाहता माहिर को बोलूँ माला को रोक लो, मत जाने दो प्लीज़, इसको ज़्यादा के पास नहीं जाने दो। बट सैडली माला हैज़ टू लर्न अ लेसन हर ओन वे, and that is what consent means, to let people experience their life experiences on their own. मैंने 2 दफ़ा एक्सपीरियंस का वर्ड यूज़ कर लिया, बट चलिए ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। सो येस, दैट इज़ अ रिव्यू ऑफ, मेरा ख्याल था मैं 10 मिनट में कर लूँगी, लेकिन ये तो लंबा हो गया, क्या कुछ बातें थी करने को थी। आई विल गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम इंशाल्लाह दिस वीक और नेक्स्ट वीक, वेयर वी कैन डिस्कस सर्टन पॉइंट्स एंड नॉट हैव अ कंप्लीट रिव्यू लाइक दिस। आप लोग कमेंट्स में बताएं आप लोगों को माला की एपिसोड कैसी लगी। व्हाट डू यू गाइज थिंक कि हिलाल ने क्या हिंट भेजा है माहिर को और बीरबल को, टू लेट देम नो कि वो जिंदा है और टू लेट देम नो कि वो किस जगह पे है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।